मिल गया अनुपमा को क्रिसमस गिफ्ट। प्रेरणा, जी हाँ, प्रेरणा ही उतारेगी अपनी मां रजनी के चेहरे से ये नकाब, दिखाएगी काला चेहरा रजनी का अनुपमा को और बताएगी ये बड़ा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो प्रेरणा की एंट्री हो गई है। अभी तक बताया नहीं है कि प्रेरणा ही रजनी की बेटी है, मगर इक्वेशंस को देखें, कड़ियों को जोड़ें तो प्रेरणा रजनी की बेटी है और प्रेरणा अनुपमा की बहुत बड़ी फैन है। अब अनुपमा को तो वो रजनी से भी पहले जानती है, रजनी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात रजनी के लिए सरप्राइजिंग होगी, मगर सरप्राइजिंग होगा अनुपमा के लिए जब प्रेरणा बताएगी ये बात रजनी के बारे में अनुपमा को। बड़ा राज होगा ये अनुपमा के लिए, जो अनुपमा ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रजनी के दो बच्चे वरुण और प्रेरणा। वरुण जो राजनीति करना चाहता है, अपने माँ अपने जो पूर्वज हैं उनके रास्ते पे चलना चाहता है, घटिया राजनीति करना चाहता है। पूर्वज चाहे अच्छी राजनीति करते हैं, मगर ये अपनी माँ के हिसाब से पीठ पे छुरी घोंपने वाली राजनीति, तो वो वैसा है। मगर प्रेरणा वैसी नहीं है। प्रेरणा की एंट्री ही बताती है कि प्रेरणा पॉजिटिव है, खुश रहने वाली लड़की है। ये सब तिकड़मबाजी, ये धोखाधड़ी ये नहीं करने वाली लड़की, एकदम हैप्पी हैप्पी वाली। इसीलिए वो अनुपमा को पसंद करती है, इसीलिए वो कुकिंग भी पसंद करती है, क्योंकि कुकिंग वाले लोग जो ज्यादातर होते हैं, मैंने जो नोटिस किया, वो खुश रहते हैं। इसलिए उनकी कुकिंग में उनका प्यार दिखता है, निखरता है। तो प्रेरणा भी वैसे ही कुछ नजर आ रही है। अभी यहां पे हालात ये बने हुए हैं दोस्तों, अगर कड़ियों की मैं जो बात कर रही थी कि एक तरफ रजनी के पास राही है, बाय चांस जो भी हुआ है उसके हिसाब से प्रेरणा अनुपमा के पास पहुंच गई है, यानी कि दोनों बेटियां इधर उधर अपनी अपनी मासी के पास चली गई हैं। और राही को पता है रजनी मासी है, मगर प्रेरणा को तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो अपने सेलिब्रिटी के साथ मिल रही है और खुश हो रही है, गदगद हो रही है कि क्या तोहफा मिला है मुझे क्रिसमस पे। उसको ये नहीं पता कि जो अनुपमा ने कहा है क्रिसमस पे कि मुझे तोहफा मिला है, जो अनुपमा का डायलॉग था कि मेरी इतनी बड़ी फैन मुझे मिल गई, ये मेरा सेंटा का तोहफा है मेरे लिए। तो ये सिर्फ यही तोहफा नहीं है अनुपमा के लिए, इसके आगे तो बड़ा तोहफा है। क्योंकि जब प्रेरणा के बारे में अनुपमा को पता चलेगा कि ये रजनी की बेटी है, और रजनी ने जो बताया है कि प्रेरणा रजनी को पसंद नहीं करती है, कोई तो वजह रही होगी ना, बेटी अपनी मां को क्यों पसंद नहीं करती है। क्योंकि अनुपमा के हिसाब से तो रजनी बहुत अच्छी है, रजनी लोगों का भला करती है, लोगों की बेटियों के कन्यादान करती है, ये करती है वो करती है, पढ़ाती है, बेटी बढ़ाओ वाला जो है स्लोगन को फॉलो करती है। तो उसकी अपनी बेटी उससे क्यों नफरत करती है, जबकि उसने अनुपमा ने देख लिया कि प्रेरणा भी बहुत अच्छी है। तो ये दो अच्छे लोग एक साथ एक छत के नीचे क्यों नहीं रहते हैं। तो जो अच्छाई का बहुत बड़ा चेहरा रजनी ने प्रेरणा से पहले जो अनुपमा के सामने रखा हुआ है, जब वो अनुपमा के सामने वही चेहरा रखेगी और प्रेरणा देखेगी, तो प्रेरणा समझ जाएगी कि ये मेरी माँ अनुपमा जोशी को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि वो तो अपनी माँ को जानती है। इसलिए प्रेरणा अनुपमा के सामने ये राज खोलेगी कि ये रजनी जो दिख रही है वो है नहीं। भले ही ये मेरी मां है, मगर ये मां कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि ये राजनीति के लिए हर रिश्ता यूज करती है, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो पति का हो, चाहे वो बेटे का हो। यहां पे प्रेरणा का दुख पहली बार अनुपमा के सामने आएगा, जो रजनी का दिया हुआ होगा, जिसकी वजह से प्रेरणा रजनी से नफरत करती होगी। क्योंकि रजनी ने प्रेरणा के पिता यानी अपने पति को टॉर्चर किया होगा इमोशनली, या जैसे भी जो प्रेरणा के सामने हुई होगी बातें, जिसकी वजह से उसके पिता उससे दूर हो गए। जो भी राजनीति खेली गई है उसके पिता के साथ रजनी के जरिए, वो पूरा राज
प्रेरणा के दिल पे एक जख्म की तरह है, जो आज तक उसने शायद किसी से शेयर ना किया हो, वो अनुपमा जोशी से शेयर करेगी। जैसे उसने पहला ही डायलॉग मारा कि ऐसी अच्छी डांट मैंने कभी नहीं खाई। डांट तो खाने वाले काम तो मैं रोज ही करती हूं, मगर ये डांट नहीं मिली। तो ये रिश्ता पनपने वाला है प्रेरणा और अनुपमा के बीच में, और इसी रिश्ते में रजनी का काला चेहरा प्रेरणा लेके आएगी सामने। तब तो अनुपमा को बिलीव करना ही पड़ेगा कि रजनी वो नहीं है जो अनुपमा समझती है। कर तो राही भी यही काम रही है, राही भी वही सोच रही है रजनी के बारे में, मगर यहां पे रजनी की अपनी बेटी प्रेरणा रजनी से क्यों नफरत करती है, क्या कारण है? क्योंकि यहां सीधी सी बात है, अनुपमा ने जो समझा है उसने राही और अपने रिलेशनशिप को लेकर समझा है, जिसमें राही ज्यादातर गलत थी। अनुपमा को यही लगा होगा कि आज के बच्चे हैं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, माँ बाप पसंद नहीं आते, वैसे वाला। मगर यहाँ पे माँ बाप ही गलत है, यानी कि माँ गलत है, जो कि रजनी है। तो जब प्रेरणा सारी बातें बताएगी, जो भी उसके साथ हुआ, जब उसके पिता उसके साथ थे, रजनी ने क्या क्या खेल खेले हैं अपने आप को राजनीति में लाने के लिए, और एंड में ये कहेगी कि मासी या अनुपमा जोशी, बिल्कुल इस बुलावे में मत रहना कि रजनी आपके साथ अच्छी है। अगर ये अच्छी है तो इसके पीछे इसका बड़ा कारण है। उस कारण को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तो अनुपमा को समझते देर नहीं लगेगी कि यह कारण पूर्वी छाया चौल है। तो ऐसे करके ये कहानी बनती नजर आ रही है दोस्तों। इसीलिए अनुपमा की सगी हो जाएगी प्रेरणा, जो कि राही को लगेगा जो आगे होने वाला है। तो देखते हैं किस हद तक ये कहानी जो है आगे बढ़ती है। आपको कैसा लगा जान के कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।